अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जिसमें हम आज स्टडी करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पर पीरियोडिक टेबल में लाई करता है। और ग्रुप नंबर 13 से 17 एंड 18 समटाइम्स इन अकॉर्डिंग टू सम बुक्स जो ग्रुप्स होते हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है तो कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं जो कि पी ब्लॉक के ही हैं और वो कुछ रिएक्शंस देते हैं कुछ स्पेशल कंपाउंड से, कुछ स्पेशल एलिमेंट्स से। तो हम उन्हें ही स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो विथ ऑक्सीजन सबसे पहले ना, तो विथ ऑक्सीजन P block element when react with oxygen produce normal oxides and in some cases peroxides। तो हमें पता होना चाहिए कि नॉर्मल ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड क्या होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे थे। ठीक है, तो नॉर्मल ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड होता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ऑक्सीजन की वो होती है -2 पर ऑक्साइड, जब ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो। और जब सुपर ऑक्साइड में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -½ होती है। ठीक है, तो ये सुपर ऑक्साइड, अपर ऑक्साइड और नॉर्मल ऑक्साइड आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो ग्रुप 3 A में जब भी रिएक्शन होता है तो बोरोन और अल्मुनियम ग्रुप 3 A के एलिमेंट्स हैं। इनके साथ जो ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है वो इस तरह से होता है कि ये अल्मुनियम ऑक्साइड बनाता है और बोरोन ऑक्साइड बनाता है। ये ऑक्साइड ऑफ बोरोन एंड अल्मुनियम। और अल्मुनियम ऑक्साइड जैसे कि बेरिलियम के टर्म्स में हमने पढ़ा था कि जी बेरिलियम जो थिन फिल्म बनाता है तो अल्मुनियम ऑक्साइड भी इसी तरह से थिन फिल्म बनाता है। ठीक है ना, तो अब फर्दर हम मूव करते हैं ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन का क्या रिएक्शन होता है। तो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स के साथ कार्बन एंड सिलिकॉन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपने कंपाउंड्स याद रखने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। मतलब कि जब भी ऑक्साइड फॉर्म होता है कार्बन का तो क्या क्या बनता है जी, कौन सा ऑक्साइड बनता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और दूसरा याद रखना है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सही है, ये ओनली कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। अच्छा, ये दरअसल ओनली ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन जो कि कॉमन है। इसके अलावा सिलिकॉन सिलिकॉन मोनोऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, जिस तरह से कार्बन रिएक्शंस देता है, जैसे कार्बन के साथ कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जब 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब 2 ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करते हैं तो होता कुछ यूँ है कि दो मतलब डबल बॉन्ड इस तरफ बनाता है एंड डबल बॉन्ड दो इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करके इस ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। लेकिन जब एक ही साइड बनाता है और एक इस तरह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देता है, इस्तेमाल नहीं करता, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि बस यही आपने याद रखना है। इसके अलावा सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी उसी तरह से, जिस तरह से इधर कार्बन 2 ऑक्सीजन्स के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करके म्यूचुअल डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है दोनों साइड, इसी तरह से सिलिकॉन भी बनाता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। लेकिन ये रिएक्शन अबव 900 सेंटीग्रेड के ऊपर वाले टेम्परेचर पे होता है। ठीक है ना, तो मतलब ये टेम्परेचर हमारे लिए हाई एनर्जी रिक्वायर करता है। और दूसरी बात, जब भी एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने टेम्परेचर वगैरह याद रखने हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे करता है, किस टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर देने पे ये रिएक्शन देगा। ठीक है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो नंबर 1 बोरोन ऑक्साइड और अल्मुनियम ऑक्साइड। उसके बाद ग्रुप 4 के एलिमेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सही, ये आपने याद रखने हैं। इस तरह से हम समराइज़ करेंगे, मतलब आप समराइज़ करेंगे। ठीक है, तो आप समरी करेंगे। इसके बाद पी ब्लॉक में कौन कौन से रिएक्शंस आते हैं, उसके बाद आप इन सारे रिएक्शंस को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये याद करने से ही होंगे, उसके बाद ये आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे और समझ में आ जाएंगे आपको सही से। ग्रुप 5A की जब बात करें तो इसमें ऑक्सीजन के साथ किस किस तरह से रिएक्शन होता है। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O NO2 व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस अप्लाइड, कि जिस तरह की कंडीशंस अप्लाई करेंगे उसी तरह का कंपाउंड पैदा होगा। जैसे N2
O2 जब रिएक्शन करता है हाई टेम्परेचर में, जब हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इस कंडीशन में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बन गई, ठीक है। इसके अलावा जब भी N2 और O2 आपस में रिएक्शन करेंगे और कोई भी हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। ये कलरलेस एक फ्लेमेबल गैस होती है जो कि स्वीट टेस्ट होता है, इसका स्मेल होती है ऐसी। तो इसके अलावा ये आपने मतलब नाम से याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड। इस कंपाउंड का नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये आपने याद रखने हैं। ओके, तो अब हम फर्दर मूव करते हैं। अब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में भी P2O3 इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन वेयर्स P2O5 इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ये कंडीशंस आपने याद रखनी है, ठीक है। ये लास्ट जो पेज है पी ब्लॉक के बाद, उस पर बाकायदा से केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं जो कि एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे अभी इन द एंड। तो उसमें भी यही सवाल किया गया है कि जी ये वाला जो सवाल है उसमें किया गया है, ठीक है। तो फॉस्फोरस के ये जो ऑक्साइड हैं इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में किस तरह से जो है जो फॉस्फोरस है वो रिएक्शन देता है। तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन जब भी आती है, मतलब एक्सेस का मतलब क्या है इधर, ये आपने याद रखना। फॉस्फोरस में भी P2O3 मतलब फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड इन लिमिटेड सप्लाई, मतलब जब भी लिमिटेड सप्लाई होगी ऑक्सीजन की तो क्या बनेगा, फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड। और जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगी तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीछे दिया गया है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी। अब फॉस्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ लिमिटेड ऑक्सीजन में करता है तो फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड। फॉस्फोरस जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के ज़्यादा मकदार जब हम देते हैं तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। ये आपने याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब हम 6A की बात करते हैं, ठीक है। इन ग्रुप, और 6A ऐसा ग्रुप है जो कि जैसे ऑक्सीजन का खुद का ग्रुप है, ठीक है। तो इन ग्रुप 6A सल्फर ऑक्सीडाइज इन एयर टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। 6A ऑक्सीजन का खुद का ग्रुप है, ठीक है। तो उसमें सल्फर जो है, सल्फर वही प्रॉपर्टीज रखता है जैसी ऑक्सीजन रखता है, ठीक है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस भी होगा। तो लेकिन जो शुरू में हमने पढ़ा था कि जी एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स रिलेटिवली सेम प्रॉपर्टीज ही शो करते हैं, ठीक है। तो अब जब सल्फ़र को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम दरअसल बर्न करते हैं, ठीक है, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई 6A में से, जैसे ग्रुप वाइज आपने रिएक्शंस याद रखने हैं, तो 6A के सिर्फ एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, वो है ऑक्सीजन, ठीक है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती है उसके नतीजे में। अब जब हम फर्दर मूव करते हैं, हेलोजन can also react with oxygen, however their oxides are mostly highly reactive. For example, the oxide of fluorine is highly reactive and yellow gas, सही, येलो गैस, इसका कलर होता है गैस का येलो। ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड उसको, इस कंपाउंड को कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन है, सही है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि हेलोजेंस में फ्लोरीन के साथ जब भी रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का तो क्या बनता है, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। अब जब ऑक्सीजन को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, सॉरी, जब विथ वाटर पी ब्लॉक एलिमेंट्स का रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो जब भी the reaction of p block elements with water depend on the nature of elements and the group which it belongs। अल्मोनियम, अब ग्रुप वाइज हम स्टडी करते जाएंगे कि किस तरह से रिएक्शंस होते हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको पॉइंट आउट करता जा रहा हूँ कि ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। जब वाटर से रिएक्शन करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ स्पेशल एलिमेंट्स के साथ भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के साथ भी डिस्कस करेंगे आगे, फिर कुछ स्पेशल एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो विथ वाटर क्या रिएक्शंस होते हैं, अल्मोनियम रिएक्ट विथ वाटर बट द रिएक्शन इज स्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिन ऑक्साइड फिल्म एंड ऑन इट्स सरफेस। कि भाई अल्मोनियम जो है, अब मैंने पीछे भी बताया था शायद थिन ऑक्साइड फिल्म के बारे में। अल्मोनियम रिएक्ट विथ वाटर बट द रिएक्शन इज स्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थिन ऑक्साइड फिल्म ऑन इट्स सरफेस। कि जी अल्मोनियम जो होता है वो बेरिलियम की तरह
क्या करता है कि अपने सरफेस पे एक थिन ऑक्साइड फिल्म बना लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन की। उसके नतीजे में होता क्या है कि जी हाइड्रोजन कोई भी मतलब जब भी थिन फिल्म बन जाती है तो उसके बाद कोई भी मेटल उसके साथ डायरेक्ट जब भी रिएक्शन करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक कोटिंग ऊपर बनी हुई होती है। जैसे हम कोई भी लोहे की चीज़ ले लें, उस पर पेंट कर दे, सही है, उस पर एक कोटिंग आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जब भी उसको जंग लगना होता है तो तब तक जंग नहीं लगेगा जब तक उसकी कोटिंग उतर नहीं जाती, ठीक है। तो इसी तरह से इसका रिएक्शन अल्मीनियम का वाटर से तब तक नहीं होगा जब तक वो थिन ऑक्साइड फिल्म उतर नहीं जाती। फिर हार्श कंडीशन दें, उसके बाद ये वाटर से रिएक्शन करके अल्मीनियम अल्मीनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होती है। सिलिकॉन रिएक्ट विथ स्टीम एंड फॉर्म्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पीछे सवाल भी आया हुआ है कि सिलिकॉन किसके साथ रिएक्ट करती है, स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, और उसके नतीजे में हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। स्टीम भी वाटर ही होता है जी, वाटर ही होता है स्टीम। तो स्टीम भी वाटर ही होता है, तो इस वजह से जब ये स्टीम के साथ रिएक्शन, लेकिन ज़्यादा एनर्जेटिक फॉर्म ऑफ वाटर होती है, लिक्विड एज कम्पेयर टू स्टीम, लो एनर्जी है लिक्विड, सही है, और लेकिन स्टीम हाई एनर्जी है, ठीक है। फॉस्फोरस रिएक्ट विग्रसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन, कि भाई फॉस्फोरस वाटर के साथ रिएक्शन करता है, उसके नतीजे में फॉस्फोरिक एसिड बनता है और फॉस्फीन, इस कंपाउंड को ये हाइड्राइड जब भी बाइनरी कंपाउंड हो तो दरअसल इसमें ये जो है हाइड्रोजन जो है फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करता है, और फॉस्फीन, इस कंपाउंड का आपने नाम याद रखना है, ये एमसीक्यूएस के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फीन, इसका नाम आपने याद रखना है, ये गैस है, ठीक है। तो इसके अलावा सल्फर रिएक्ट इफ़ इट इज़ हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, जब भी सल्फर को हाई टेम्परेचर दिया जाता है तब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, और लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। हेलोजेंस सच एस क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट विथ वाटर, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं वाटर से और क्या बनाते हैं, दो तरह के एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। एक तो ये बनाते हैं भाई मशहूर ज़माना एसिड्स HCl या HBr, इसका मतलब ये होता है HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, सही है ना। लेकिन साथ साथ ये हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोहेलोस एसिड, इसको बोलते हैं हाइपो, इसका नाम आपने याद रखना है, हाइपोहेलोअस एसिड, और इसका हाइपोब्रोमस एसिड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी क्लोरीन एंड ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दो तरह के एसिड्स बनते हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब हम फर्दर मूव करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन जब हेलोजेंस के साथ, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी ना वीडियो बन जाए, with halogen, तो majority of p block elements have the capability to react with halogens resulting in the formation of binary compounds ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें सिर्फ दो तरह के एलिमेंट्स हों, वो कोई भी हों, जैसे जो भी मतलब जब भी कोई भी कंपाउंड बने और उसमें दो तरह के एलिमेंट्स हों तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। तो अल्मोनियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसे लुईस एसिड भी कहते हैं। अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड बनाता है। क्लोरीन के साथ कार्बन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका कॉमन नेम भी यही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है, और जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है अल्मोनियम ट्राइक्लोराइड, इसको ये आपने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना है, लुईस एसिड इसको बोलते हैं। लुईस एसिड इसको इसलिए बोलते हैं, एसिड अल्मोनियम, लुईस एसिड है ये आपने याद रखना है। लुईस एसिड इसलिए है कि भाई ये एसिड वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर होता है, ठीक है ना। लुईस एसिड उसे कहते हैं, और लुईस बेस क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है। अब ये एक्सेप्ट क्यों करता है, इसकी वजह ये होती है कि अल्मोनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसके आटोमोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 3 क्लोरीन तो अपने साथ जोड़ लेता है,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्मुनियम 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ठीक है, और ये तीसरा क्लोरीन फॉर एग्जांपल अगर अपने पास ला भी लें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है ना। तो ये मेटल है और कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो जब हम मूव करते हैं, ये पिछले लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। तो अल्मुनियम क्लोराइड ये तो बन गया, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब इसका डुप्लेट, मतलब 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए। और एलिमेंट्स क्या करते हैं कि 2 8 इलेक्ट्रॉन्स उनको चाहिए होते हैं। तो ये अल्मुनियम ट्राईक्लोराइड बनाता है, ठीक है। नाइट्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो NCl3, और ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ करता है तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ठीक है। ये शायद हमने पीछे भी रिएक्शन पढ़ा था। अब हम फर्दर मूव करते हैं तो विथ नाइट्रोजन क्या रिएक्शंस होते हैं। तो अभी मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी ना बन जाए। द रिएक्शन ऑफ P block elements with nitrogen can vary depending on the specific element and the reaction conditions. For example, बोरॉन एंड अल्मुनियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म देयर नाइट्राइड्स। कि जब भी बोरॉन और अल्मुनियम, जैसे बोरॉन और अल्मुनियम आपने उधर भी याद रखने थे शुरू में वीडियो के, बोरॉन एंड अल्मुनियम दोनों नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते क्या हैं, बोरॉन के नाइट्राइड्स और अल्मुनियम के नाइट्राइड। आइड जब भी आ जाता है ना, आइड, आइड का मतलब ये होता है कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसकी वैलेंसी पूरी हो जाए, मतलब जैसे ऑक्साइड, 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 ऑक्साइड IDE आया, इसका मतलब क्या था कि ऑक्सीजन -2 में है, ठीक है। तो इधर नाइट्रोजन भी अपनी पूरी वैलेंसी, मतलब वैलेंस, जैसे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। और उसको जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं बाकी के 3 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के 2, मतलब देखें जैसे 2 बोरॉन, ये हिसाब आपने लगाना है कि एक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है। ये 5th ऐसे है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब बोरॉन क्या करता है कि इनके साथ ये इनके इलेक्ट्रॉन्स की नीड को पूरा कर देता है, ठीक है। जैसे एक बोरॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स की करेगा, दूसरा बोरॉन 2 और मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की करेगा, तो ये कुल मिला के बोरॉन के नाइट्राइड बन जाते हैं। और ये अल्मुनियम के नाइट्राइड्स, जब भी अल्मुनियम के साथ नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं तो कार्बन एंड सिलिकॉन कैन फॉर्म नाइट्राइड्स व्हेन हीटेड विथ नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर। कि जब भी हाई टेम्परेचर पर हम हीट करेंगे किसे, नाइट्रोजन को, तो कार्बन एंड सिलिकॉन कैन फॉर्म नाइट्राइड्स, कार्बन और सिलिकॉन नाइट्राइड्स बनाते हैं। ऊपर बोरॉन एंड अल्मुनियम नाइट्राइड्स बनाते हैं, इधर ये आपने ये 2 और नाइट्राइड याद रखने। नाइट्राइड का मतलब यही है कि नाइट्रोजन की पूरी वैलेंसी हो गई, ठीक है ना, जो भी ज़रूरत थी उसे उतने इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए हैं। और नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन और सिलिकॉन के मुकाबले में, ठीक है। अब जब हम फॉस्फोरस पे जाते हैं तो फॉस्फोरस रिएक्ट विथ नाइट्रोजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म फॉस्फोरस नाइट्राइड। तो फॉस्फोरस नाइट्राइड बनता है जब भी फॉस्फोरस नाइट्रोजन के साथ हीट की प्रेजेंस में, ये आपने कैटलिस्ट याद रखने सारे रिएक्शंस के ना, तो ये भी हीट की मौजूदगी में होगा, ये भी हीट की मौजूदगी में होगा, ये भी हीट की, ये भी हीट की, और ये भी हीट की मौजूदगी में होगा रिएक्शन, और फॉस्फोरस का नाइट्राइड बनेगा। हेलोजन जब भी हेलोजन कैन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्रोजन ट्राई हालाइड। जब भी कोई भी हेलोजन हो, ठीक है ना, क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, जब भी रिएक्शन करेगा सेम नंबर होंगे, N2 के साथ रिएक्शन होगा, NCl3 या NBr3 बनेगा, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखने हैं कि कैटलिस्ट क्या है, क्योंकि एग्जाम में कैटलिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये कैटलिस्ट आपने याद रखने होते हैं खुद। तो अब हेलोजन जब भी रिएक्ट करता है, जैसे कि ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि क्लोरीन के नाइट्रोजन ट्राई हालाइड बनाएगा। हालाइड का मतलब ये होता है कि क्लोरीन या ब्रोमीन, कोई भी साल्ट प्रोड्यूसर हेलोजन, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं जो कि लास्ट है इस, तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ पी ब्लॉक एलिमेंट्स किस तरह के रिएक्शंस देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3rd है 4th है डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाउएवर सिलिकॉन एट हाई टेम्परेचर में फॉर्म सिलिकॉन हाइड्राइड। जब भी सिलिकॉन हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है किसके साथ, वैसे तो 3rd ए के और 4th ए के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है,
लेकिन सिलिकॉन जब हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है तो सिलिकॉन हाइड्राइड बनता है। तो इधर हाइड्राइड IDE वही हाइड्रोजन की वैलेंसी को शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है दरअसल, सही है ना। तो अब हम फर्दर मूव करते हैं। नाइट्रोजन रिएक्ट विथ वाटर अंडर हाई प्रेशर टू फॉर्म अमोनिया। ये रिएक्शन मशहूर ज़माना रिएक्शन है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन, ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा था और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया, इसे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया कहते हैं। ये पूरी जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन था ये दरअसल इधर सिंगल एरो के साथ ही दिया गया है, लेकिन ये असल में दरअसल डबल एरो इससे सही से शो करता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रिएक्शन है। तो सल्फ़र, अब ये अमोनिया ये तो हमने पढ़ा हुआ है बेसिक छोटी क्लासेस में भी। सल्फ़र रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सल्फ़र जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और ये हाई टेम्परेचर है, ठीक है। ये कैटलिस्ट आपने जब भी आपने करना क्या है कि जी ये सारे की सारी रिएक्शंस एंड में या आपने एक समरी बना के लिख लेने, उसके बाद आपने ये सारे के सारे याद रखने हैं, ठीक है। तो ये सारे की सारी रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत ही ज़्यादा कुछ भी आने के इम्कान आते हैं इम्तिहानात में, ठीक है ना। और ये जो 2 ही चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो इनके कुछ ही रिएक्शंस होंगे इन दोनों चैप्टर्स के। जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर में जो आएंगे उन सारों के जो रिएक्शंस है वो आपने समरी उनकी बना के एंड में, और उन सारे के सारे रिएक्शन को सही से याद करना है, ठीक है। अब सल्फ़र जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है हाई टेम्परेचर पर, मतलब 850 सेल्सियस, ये आपने याद रखना है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। जब द रिएक्शन ऑफ हेलोजन विथ हाइड्रोजन कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हालाइड, कि भाई हमें पता है कि हेलोजेंस के साथ जब भी हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो एसिड बनाता है, सही है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, तो मतलब हालाइड बनता है, हाइड्रोजन हालाइड बनता है, ठीक है ना, जिसे हम एसिड भी कहते हैं। और ये साल्ट प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ साल्ट प्रोड्यूसर्स यानी हेलोजेंस जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो कोई ना कोई एसिड बनाते हैं। अब हम इसके अलावा अब हम कुछ स्पेशल जो असेसमेंट बुक के पीछे दी गई है उसे डिस्कस करेंगे। वैसे ये करनी आप नहीं होती है और ये इधर भी आप ही करेंगे, लेकिन ये मैं आपको याद दिलाता चलूँगा कि ये सिलिकॉन इज पुट इनटू स्टीम। तो ये नोट्स में ही पीछे मौजूद है कि जी जब भी सिलिकॉन को पुट करेंगे किसमें, स्टीम में, तो क्या रिएक्शन देगा। तो जैसे ये मैंने रिएक्शन पीछे भी करवाया था और अभी मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। तो इस जगह पे हमने पढ़ा था सिलिकॉन रिएक्ट विद स्टीम टू एंड फॉर्म्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन के नीचे ये पूरा का पूरा रिएक्शन आ जाएगा, मतलब ये तो इतना तो दिया हुआ है, लेकिन स्टीम वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये प्रोडक्ट साइड आपने लिखनी है। अब हम फर्दर मूव करते हैं। इसमें भी फॉस्फोरस बर्न इन एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैंने बताया था, याद है कि पिछले जो रिएक्शन थे जहाँ पे फॉस्फोरस एक एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम उसको उसका रिएक्शन करवा रहे थे तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन रहा था, और जब ऑक्सीजन की कमी में करवा रहे तो फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड बन रहा था। तो इस जगह पे वही इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब नाइट्रोजन गैस इज पास थ्रू अ पीस ऑफ फॉस्फोरस। अब इस रिएक्शन को भी हमने पीछे किया है, लेट मी। तो यही वो रिएक्शन है कि फॉस्फोरस नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, फॉस्फोरस नाइट्राइड बनाता है। अब हम इसमें कार्बन इज हीटेड विद नाइट्रोजन, तो कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ हीट किया जाएगा तो ये क्या बनाएगा, नाइट्राइड ऑफ कार्बन। इसका भी पीछे रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन इसको हम पहले मैं इसको बता देता हूँ कि अल्युमिनियम इज ट्रीटेड विद क्लोरीन गैस। ये तो बिल्कुल इजी है कि जैसे मैंने याद है लुईस एसिड बताया था कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो वो लुईस एसिड वाली इक्वेशन इसके नीचे आ जाएगी। और ये कार्बन का जो नाइट्राइड बनेगा वो रिएक्शन है। कार्बन और सिलिकॉन सेम रिएक्शन देते हैं, नाइट्रोजन के साथ कार्बन नाइट्राइड बनाते हैं और ये रिएक्शन हीट की मौजूदगी में होता है। तो ठीक है, ये सारे के सारे रिएक्शंस इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिलिकॉन इज पुट इनटू स्टीम, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि सिलिकॉन ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं और ये मैंने पीछे सारे के सारे कवर किए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले लेक्चर्स में हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।